हे गाइज, वेलकम टू बैंकिंग जोन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज मॉर्निंग में हमने एसबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकेंड का एनालिसिस किया था। अब शुरुआत करते हैं शिफ्ट थर्ड के एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में एक आरसी आया था जो कि ओशन एंड कोरल बेस पर था। इसके 7 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे और 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। आपको 4 या 5 पार्ट दे रखे थे, उसमें से आपको एरर निकालनी थी कि ए पार्ट में है या बी पार्ट में है या सी पार्ट में। और 2 क्वेश्चन थे फ्रेज रीअरेंजमेंट के और 5 क्वेश्चन थे वर्ड स्वैप के, यानी कि ए बी सी डी और ई, ये 5 वर्ड दे रखे थे। आपको ए को सी की जगह या सी को ई की जगह या ई को डी की जगह, डी को बी की जगह, इनको ऐसे स्वैप करना था और सेंटेंस को सही करना था। इनके 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 4 क्वेश्चन थे एंड 2 क्वेश्चन वर्ड यूजेज के थे। तो दोस्तों, ये था इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन सिलोजिम्स के थे, 2 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के थे और 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। ये तीनों बहुत ही इजी लेवल के थे। सिलोजिम फर्स्ट शिफ्ट में ओनली एफयू के आए थे ओनली, और इस बार थर्ड शिफ्ट में कैन नेवर के भी पूछे गए थे। तो दोस्तों, जिसका कल एग्ज़ाम है उनको ओनली एफयू कैन नेवर के जो भी क्वेश्चन है वो आज एक बार अपनी नज़र से निकाल लेना, क्योंकि ओनली एफयू का ट्रेंड अभी 2-3 सालों में बहुत चल रहा है। तो ओनली एफयू के क्वेश्चन कल भी आएंगे आप पक्का, तो ये ध्यान रखना। लेटर बेस्ड पजल, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन थे। 3 डिजिट सीरीज, जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन थे। ये भी बहुत इजी सीरीज थी, इसमें 5 क्वेश्चन विद इन 2 मिनट में बन जाते थे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके 5 क्वेश्चन थे और इसमें 8% थे और सभी के सभी इनसाइड की ओर फेस किए हुए थे। फ्लोर बेस्ड पजल, 5 क्वेश्चन थे और इसमें 8 फ्लोर थे, जिसमें सीधे सीधे बन रहे थे आप, ना डिफ़िकल्टी लेवल था इसका, एकदम इजी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे वैसे वैसे हमारा ये पजल सॉल्व होती जाती थी। और अनसर्टेन रो थे, जिसके अंतर्गत 23% थे, जिसके 3 क्वेश्चन थे। 4 मंथ्स एंड 2 डेट बेस्ड पजल थी, जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन थे। और कंपैरिजन पजल थी, जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन थे, यानी कि आपको ये बताना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये कंपैरिजन पजल थी, जो कि हम कभी कभार ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी बोलते हैं इसको। दोस्तों, ये था रीजनिंग का। अब बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। क्वांट में 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। बहुत ही इजी लेवल था इनका, बहुत ही इजी। ये 10 क्वेश्चन विथ इन 3 से 4 मिनट में बन जाते थे। और इसमें Q1 एंड Q2 के 3 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। इसमें या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता था, या डिफरेंस था, या सीधा डिविजिबल था। और लाइन ग्राफ दी आई थी
जो कि फ्रूट्स के ऊपर थी, इसमें 5 क्वेश्चन थे जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप किए हुए थे। और वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन आए थे। तो यानी कि क्वांट सेक्शन में 10 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन हर कोई आदमी करके आ सकता था। और 3-4 अर्थमेटिक में से, तो मान लो 35 में से आप 25 प्लस आराम से करके आ सकते थे। अब बात करते हैं ऑल ओवर की, जिसमें रीजनिंग में हमने देखा था कि सिलोजिम के 3 क्वेश्चन ये, और इनइक्वालिटी के 2, और डायरेक्शन के 3, 2, 5, 2, 7, और 3 डिजिट के 5, 12, और इन पजल में से 2 या 3 पजल आराम से बन जाती थी। तो मान के चलिए कि 35 में से आराम से 30 प्लस करके आ सकते थे, जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी रीजनिंग है। तो ऑल ओवर जो 100 में से 70-80 तक करके आए, वो 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं, तो वो अपने सेफ जगह पर हैं। अब बात करते हैं हम शिफ्ट 4 की। शिफ्ट 4 में सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश में एक आरसी आया था जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पर था। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे जो कि वेस्टेज ऑफ फूड पर आधारित था। 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। शिफ्ट 4 में एक नया पैटर्न इंक्लूड किया गया है एरर डिटेक्शन का। आपको ऑप्शन में ए, बी, सी, इन तीनों ऑप्शन में 3 सेंटेंस दे रखे थे, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, और 5वां ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। इनमें से आपको एरर डिटेक्शन ध्यान करना था कि भाई कौन सा सही है सेंटेंस और कौन सा गलत है। और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, ये 4 क्वेश्चन थे। और वर्ड स्वैप जो कि 4 से 5 क्वेश्चन थे इसमें। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 क्वेश्चन एंड वर्ड यूजेस 2 क्वेश्चन। यानी कि जो आज की 4 शिफ्ट हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम आ रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, रीअरेंजमेंट के, एरर डिटेक्शन के। यानी कि जो एसबी क्लर्क 2020 में पेपर हुआ था, सेम टू सेम वही पैटर्न इस बार यूज़ लिया जा रहा है। तो कोई नया पैटर्न इंक्लूड नहीं किया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो टेंशन, होके कल और परसों एग्ज़ाम देने जाना है, घबराना नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन सिलोजिम्स के थे जो कि ओनली, ऑल और सम पर आधारित थे। यानी कि जो शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ओनली के कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं थे क्वेश्चन, लेकिन शिफ्ट 4 में ओनली के आधार पर आ गए क्वेश्चन। यानी कि आप जिसके भी कल, परसों और उसके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हैं, वो ओनली और ओनली ए फ्यू के कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। और इन इक्वलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन एंड डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके 4 क्वेश्चन थे। डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 12 पीपल थे और 6 नॉर्थ की ओर और 6 साउथ की ओर देख रहे थे। इसके 5 क्वेश्चन थे। डे बेस्ड पजल, जिसमें मंडे टू संडे 7 डे थे और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बॉक्स बेस्ड पजल 8 बॉक्स दिए रखे थे और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि बॉक्स बेस्ड पजल और डे वाई बेस्ड पजल, ये दोनों पजल बहुत ही इजी थी। जब हम सेंटेंस को पढ़ते जा रहे थे तो तब तक हमारी वो पजल बनती जा रही थी। इसमें घुमा फिरा के कुछ भी ऐसा सेंटेंस नहीं दे रखा था कि जो कभी कभार क्या होता है कि पजल में बीच में से सेंटेंस को उठाकर हमको बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, सीधे सीधे हम जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी पजल बन रही थी, यानी कि डायरेक्ट बन रही थी।
इनका लेवल बहुत ही इजी लेवल था। और 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के पूछे गए थे, यानी कि कंपैरिजन करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन था इसका। यानी कि रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत इस बार सिलोजिम के ओनली के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नए ऐड किए हैं, और बाकी का सेम टू सेम जो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे वो सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आ रहा था। यानी कि 35 में से आराम से 27 से 33 तक इसमें कर सकते थे, क्योंकि इसमें पजल थोड़ी ज़्यादा थी। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, और इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे, और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है। यानी कि इसमें नंबर सीरीज बिल्कुल नहीं पूछी गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल इतना इजी लेवल था, जिसमें जो रूट्स निकल रहे थे उनको सीधे आराम से देखते ही हम कर सकते थे। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लिटरली 15 सेकेंड लगते हैं आराम से इस क्वेश्चन को करने के लिए। यानी कि 500 क्वेश्चन हम 1.5 से 2 मिनट में आराम से कर सकते थे। एक टेबुलर डीआई था, टेबुलर डीआई आई जिसके अंतर्गत 3 सोसाइटी एंड 5 ईयर्स दे रखे थे। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इस बार 4th शिफ्ट में कैशलेट डीआई को इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रोबेबिलिटी पर आई थी। ये थोड़ी बच्चों को परेशान करने वाली थी। काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के भी आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर है। कोई भी बच्चे पढ़ते नहीं है प्रोबेबिलिटी, और इस बार प्रोबेबिलिटी कैशलेट डीआई आई तो काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के आए थे। और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन एंड टेबुलर डीआई के 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एंड अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन मान लो। तो यानी कि 35 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से करके आ सकता है बंदा। ऑल ओवर की बात करें तो थोड़ा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बजाय फोर्थ शिफ्ट थोड़ा का लेवल थोड़ा इंक्रीज था, यानी कि लेवल थोड़ा कठिन था। तो इसमें ऑल ओवर मान के चलिए आप 100 में से 65 to 75 तक आराम से करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था एग्ज़ाम एनालिसिस शिफ्ट 3 और 4 का। अब जिसके भी कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, तो वो नो टेंशन होके जाइए। पुराना पैटर्न भी ही इस बार अपनाया गया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इस सेशन को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।